हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज का हमारा स्टॉक इन न्यूज है पीवीआर। पीवीआर ने वेंसडे को अपना 52 वीक हाई टच किया। तो हम जानने की कोशिश करेंगे कि कंपनी में क्या चल रहा है और इसमें लेटेस्ट न्यूज क्या है और आगे क्या ये एक अच्छा शेयर हो सकता है हमारे पोर्टफोलियो के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बात करें हम लेटेस्ट न्यूज की, तो वो कंपनी के लिए ज्यादा अच्छी नहीं है और हो सकता है कि इसका शेयर प्राइस आज इस न्यूज के बेसिस पे कुछ हलचल दिखाए। तो न्यूज ये है कि क्राइसिल जो कि एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, वो इनकी बोरोइंग पे रेटिंग्स देती है। तो उन्होंने बैंक लोन फैसिलिटीज जो पीवीआर की है उसमें रेटिंग को डाउनग्रेड करके ए माइनस नेगेटिव थी उसको ए प्लस नेगेटिव कर दिया है। और वहीं शॉर्ट टर्म रेटिंग को भी डाउनग्रेड करके ए वन प्लस से ए वन कर दिया है। हालांकि इसके अलावा 145 करोड़ के नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर भी थे पीवीआर के पास, लेकिन उस पे रेटिंग को हटा लिया गया है क्योंकि कंपनी ने उसको पूरा पे कर दिया है। इसके अलावा एक दो दिन पहले इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च की भी रेटिंग आई थी, हालांकि उन्होंने रीअफर्म किया था जो कि ए नेगेटिव उनकी रेटिंग थी, हालांकि आउटलुक उन्होंने भी नेगेटिव बताया है। तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी इनकी बोरोइंग पे थोड़ा सा डाउनग्रेड कर रही है इनकी रेटिंग को। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम अब इसके शेयर प्राइस की बात करें कि क्या एक अपॉर्चुनिटी है इसको खरीदने की या इसको अभी अवॉइड करना चाहिए, तो सबसे पहले अगर हम इसकी एक साल की परफॉर्मेंस देखें तो 41% की रिटर्न दी है। 2021-21 में इन्होंने 19% की रिटर्न दी है। लेकिन उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है कि इनका लो बेस, क्योंकि पिछले साल कोविड की वजह से ये इंडस्ट्री बहुत इंपैक्ट हुई थी और इनका शेयर प्राइस काफी गिरा था। तो उससे कंपैरिजन करने में ये अच्छा लग रहा है कि इन्होंने काफी अच्छी रिटर्न दी है। बट ये अभी भी अपने लाइफ टाइम हाई से काफी नीचे है। और अगर ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स की बात करें तो जून में जो रिपोर्ट आई थी वो 1540 तक का इसका टारगेट प्राइस दिखा रही थी, जिसको कि अब इसने ब्रेक कर दिया है। ये 1569 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। और अगर हम टिकर टेप के प्रोडक्टिव एनालिस्ट के बात माने तो वो मीडियन प्राइस इसका 1591 बताते हैं, यानी कि जो प्राइस अभी इसका चल रहा है उसके आसपास। और हाई वो अपना जो एस्टिमेट करते हैं वो 2072 है, जो कि इसका लाइफ टाइम हाई के आसपास है। आई थिंक इसका लाइफ टाइम हाई 2086 रुपए था। और लो उनके हिसाब से 819 है कि अगर यहाँ से चीजें इनके फेवर में नहीं गई तो ये लगभग 47-48% के आसपास नीचे भी गिर सकता है। तो अब अगर हम देखें कि भाई ये लाइफ टाइम हाई को इसने, सॉरी, 52 वीक हाई को इसने अभी हाल फिलहाल में टच किया है, जबकि एक इंडस्ट्री तो अभी भी काफी इम्पैक्टेड है। तो उसके पीछे के कुछ कारण है। एक तो ये अनलॉक थीम है। सुनने में आ रहा है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट 1 अक्टूबर से अपने मॉल्स और सिनेमा मल्टीप्लेक्स खोलने वाली है। और महाराष्ट्र जो है बॉलीवुड की लार्जेस्ट टेरिटरी है, तो ये इस वजह से इसके शेयर्स ने मोमेंटम पकड़ा है। और इसके अलावा जो कोविड केसेस में कमी आ रही है, वैक्सीन की मात्रा बढ़ रही है, तो वो भी कुछ अन्य कारण हैं जिसकी वजह से इसके शेयर ने 52 वीक हाई वेंसडे को टच किया 1632 का। और अगर बात की जाए दूसरे स्टेट्स की, तो महाराष्ट्र और केरल को छोड़ दिया जाए तो सभी स्टेट्स में 50% कैपेसिटी पे ऑलरेडी थिएटर्स खुले हुए हैं। और इन सब के बेसिस पे शेयर खान ने अभी लेटेस्ट एक रिपोर्ट दी है जिसमें उन्होंने टारगेट प्राइस इसका 1900 बताया है। और अगर उनका इस प्राइस को बताने के पीछे के कारण ये है कि भाई इनके पास सबसे ज्यादा स्क्रीन्स हैं। इनका जो रेवेन्यू पर स्क्रीन है वो ज्यादा है इनके कॉम्पिटिटर से। और इनका प्रीमियम स्क्रीन पोर्टफोलियो अच्छा है। उसके अलावा जो पेंट अप डिमांड है, यानी कि जो डिमांड दबी हुई थी, वो उनको उम्मीद है कि भाई ये बहुत तेजी से बढ़ेगी और इनके 2023 और 2024 जो हैं उसमें ये बहुत अच्छी रिकवरी करेंगे। और इसके अलावा ये भी माना जा रहा है कि भाई ये जब चीजें नॉर्मल होने लगती हैं तो ये अपनी और स्क्रीन्स भी ऐड करेंगे, जो कि इनके रेवेन्यू ग्रोथ में हेल्प करेगा। तो ये तो शेर खान की रिपोर्ट है। अगर मेरी पर्सनल ओपिनियन मानी जाए, या मेरी पर्सनल ओपिनियन क्या है इसके शेयर को लेकर, तो वो तो मैं बोलूंगा कि इसका वैल्यूएशन काफी हाई हो चुका है और आने वाले टाइम में भी हमें नहीं पता कि ये सब माना जा रहा है कि भाई चीजें नॉर्मल हो जाएंगी। जैसे रिवेंज ट्रेवल चल रहा है, ऐसे ही रिवेंज मूवी गोअर्स मूवी देखेंगे ज्यादा, कि उन्होंने जो इतने साल मिस किए हैं 2 साल से। लेकिन ये पता नहीं कि ऐसा होता है कि नहीं होता, क्योंकि काफी सारा बिजनेस ओटीटी प्लेटफॉर्म पे चला गया है, लोगों का लाइफस्टाइल चेंज हो गया है। तो ये नॉर्मलाइजेशन की एजम्पशन कितनी सच है, कितनी
वो आने वाले टाइम में ही देखना पड़ेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये शेयर अभी तो ऐसा लग रहा है कि ऑपरेटर गेम चल रहा है और वो न्यूज़ के बेसिस पे इसको काफ़ी बढ़ा रहे हैं। लेकिन ये बहुत ही रिस्की ट्रेड हो सकता है, और उसके अलावा अगर कोविड की थर्ड वेव या कुछ उससे रिलेटेड चीजें बाहर आती हैं तो और भी ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो मेरे हिसाब से तो ये अभी अवॉइड करना चाहिए, चीजें नॉर्मल होने की वेट करनी चाहिए। और जब लगे कि हाँ मतलब ये जो एक्सपेक्टेशन की जा रही है उसके हिसाब से रिजल्ट ये दे रहा है, तभी इस शेयर को खरीदने की बारे में सोचना चाहिए। अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आप अगर इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर और अपनी फर्दर रिसर्च के बेसिस पे ही कोई डिसीजन लीजिए। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।